बराबरी, हर महिला की मांग है बराबरी। सुषमा सोल ओडे अपने आंगन में बैठी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो अखबार पढ़ रही थी। सुबह सुबह जहां उसे घर की रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना था, बच्चों का टिफिन पैक करना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, वहां वो इन सब कामों की चिंता छोड़ आज एक सुकून भरी सुबह का आनंद ले रही थी। दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो विवेक की बाहर दूध लेने गई। पड़ोस में रहने वाली मीना ने देखा कि मैडम तो आराम से अखबार पढ़ रही है और बेचारे पतिदेव आज घर के सारे काम संभाले हुए हैं। वो अपनी सहेली रुचि से बोली, बताओ कैसी बेपरवाह है ये, इसे न तो बच्चों की फिक्र है और न ही अपने पति की। मैडम आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही, और देखो बेचारे इसके पतिदेव एक तरफ नाश्ता बना रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। इसे तो अपने पति पर बिल्कुल तरस ही नहीं आता। सुषमा मीना और रुचि की बातें चुपचाप सुन रही थी, और विवेक भी मीना और रुचि अपने घर चली गई। दोनों बच्चे तैयार होकर आए। विवेक ने दोनों को नाश्ता दिया और लंच भी पैक करके दिया। वो बाय कहकर स्कूल वैन में चले गए। सुषमा ने भी दोनों बच्चों को बाय किया। चलो, एक काम खत्म हुआ, विवेक ने चैन की सांस लेते हुए कहा। आखिर आज इन दोनों पति पत्नी को हुआ क्या है? दोनों आज विवेक घर के क्यों आज विवेक घर के सारे काम बिना किसी चिल्लम चिल्ली के कर रहा है, और आज सुषमा इतनी रिलैक्स क्यों है? ये सवाल मीना और रुचि दोनों को खाई जा रहा था, लेकिन उन्हें इसके पीछे की कहानी नहीं पता। विवेक और सुषमा बहुत ही सुलझे हुए हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विवेक ने हमेशा सुषमा को सपोर्ट किया है और सुषमा भी कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में विवेक की साथी बनी है। लेकिन एक दिन उन दोनों की बेटी ने विवेक से कहा, पापा क्या मैं भी शादी के बाद घर गृहस्थी संभालूंगी? अगर किसी दिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो, अगर किसी दिन मुझे आपकी तरह सुकून से एक कप चाय पीनी हो तो क्या मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी? मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि माँ तो आराम से अखबार पढ़ रही है और पापा सुबह सुबह सारे काम कर रहे हैं। जब मेरे घर में ही बराबरी नहीं है तो मैं बाहर क्या उम्मीद रखूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। ये जरूरी तो नहीं कि घर के सारे काम का बेड़ा सिर्फ औरतों के मत्थे ही मढ़ दिया जाए। अपनी बेटी की इन बातों का विवेक पे बहुत प्रभाव पड़ा, और फिर विवेक ने बोला, बेटा अब तो बराबरी की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी बेटा, लेकिन ध्यान रखना बराबरी की परिभाषा का पाठ पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी है। जब पति सारा दिन मेहनत करके घर खर्च में सहयोग दे सकता है तो पत्नी को भी आत्मनिर्भर बनकर इसमें बराबरी करनी चाहिए। इसीलिए तो जीवन साथी का तो मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का विश्वास करे और गाड़ी के दो पहियों की तरह साथ चले। बस अगले दिन से ही विवेक ने अपनी बेटी के लिए घर में बराबरी को बढ़ावा दिया और सारा काम खुद करके सुषमा को भी समझा। शुरुआत तो हमें भी अपने घर से ही करनी होगी। सुषमा अपने अखबार पढ़ने के बाद नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। वो मैथ्स की टीचर है और वही विवेक किचन समेट के घर को व्यवस्थित करके जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गए। जल्दी जल्दी में नाश्ता करना तो विवेक को याद ही नहीं रहा, और अपना लंच पैक करना भी वो भूल गए। विवेक ऑफिस ऑफिस पहुंच के सुषमा को फोन करता है और बोलता है, अरे यार तुम एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती हो? तुम्हें पता है आज मुझे नाश्ता और लंच बाहर से करना पड़ा। सच में औरतों से बराबरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। सुषमा बोली, कोई बात नहीं, आपको भी तो पता चला ना कि सुबह सुबह हमारे लिए कितना काम हो जाता है, और हंसने लगती है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत दिन बाद मुझे आज चाय की चुस्कियाँ लेने में जो सुकून मिला है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। चलो अच्छा है, चलो अब मैं रखता हूँ, ऑफिस के बहुत काम है। ये कहकर विवेक ने फोन काट दिया। जितना सपोर्ट एक औरत करती है अपने पति को, उतना सपोर्ट एक पति को भी करना चाहिए। ऐसे माहौल में बच्चे भी अपना काम स्वयं करना सीखते हैं। न पति को अपने सपने की उड़ान भरने से रोकना होगा, न पत्नी को अपने घर परिवार के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देनी होगी, और दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।